हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ए टू जी कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। इसलिए इस एक्सप्लेनर को लास्ट तक जरूर देखना। हर कॉन्सेप्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर ये हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड करके प्रेपरेशन स्ट्रांग कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम इस चैप्टर को टोटल 6 सेक्शंस में कवर करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ क्या है और उसे मेजर कैसे करते हैं ये समझेंगे। फिर उसके अलग अलग फेजेस और रेट्स को देखेंगे। उसके बाद सेल्यूलर प्रोसेसेस यानी सेल्स के लेवल पे क्या होता है। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआरस। ये क्या हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और आखिर में इनके फंक्शंस को याद रखने के लिए कुछ सुपर ट्रिक्स। तो चलो सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। चलो इसके फंडामेंटल्स को क्लियर करते हैं। देखो, ग्रोथ की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज है साइज में। परमानेंट मतलब एक बार हो गया तो हो गया, इरिवर्सिबल मतलब वापस छोटा नहीं हो सकता। और ये होता किसके कारण है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के कारण, जिसमें एनाबॉलिक यानी कुछ नया बनना और कैटाबॉलिक यानी कुछ टूटना दोनों शामिल हैं। अब यहाँ प्लांट्स हमसे बिल्कुल अलग है। पता है कैसे? प्लांट्स में होता है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब है कि प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ जब तक जिंदा हैं ग्रो करते रहते हैं। हम इंसानों की तरह नहीं, जिनकी ग्रोथ एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। प्लांट्स के पास लाइफ लॉन्ग ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो गैस ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं? इसके कई तरीके हैं। हम फ्रेश वेट या ड्राई वेट ले सकते हैं, या फिर पॉलन ट्यूब की लेंथ नाप सकते हैं, या एक पत्ती का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ग्रोथ वाओ कमाल की हो सकती है। जैसे एक मेज की रूट हर घंटे 17,500 से ज्यादा नए सेल्स बना सकती है, और एक तरबूज का सेल सोचो अपने ओरिजिनल साइज से 3.5 लाख गुना बड़ा हो सकता है। अमेजिंग राइट? ओके, अब हमें पता है कि ग्रोथ क्या है और उसे मेजर कैसे करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके पैटर्न्स को एक्सप्लोर करते हैं। ग्रोथ के अलग अलग फेजेस क्या होते हैं और इसकी रेट को हम मैथमेटिक्स से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, प्लांट की ग्रोथ दो मेन तरीकों से होती है। एक है प्राइमरी ग्रोथ, जो शुरुआत में होती है और प्लांट की लंबाई बढ़ाती है, उसको लंबा करती है। ये एपिकल मेरिस्टेम्स के कारण होती है, जो रूट और शूट के टिप पर होते हैं। जो प्लांट अच्छी खासी लेंथ अचीव कर लेता है तब शुरू होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ये प्लांट की मोटाई यानी गर्थ बढ़ाती है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लैटरल मेरिस्टेम्स। अब ये पूरी ग्रोथ 3 फेजेस में होती है। इसको आप एक इंसान की लाइफ से कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, जहां सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा। फिर आता है इलोंगेशन फेज, जहां सेल्स साइज में बड़े होते हैं, जैसे एक टीनेजर की हाइट बढ़ती है। और आखिर में मैच्योरेशन फेज, जहां सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, जैसे आप लोग डॉक्टर बन जाओगे। जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक फेज में होते हैं वो सिर्फ एक काम के लिए बने होते हैं, डिवीजन। इसलिए उनके पास भर भर के प्रोटोप्लाज्म होता है एनर्जी के लिए। एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो डिवीजन को कंट्रोल करता है, और उनकी सेल वॉल पतली सी प्राइमरी होती है ताकि सेल आसानी से डिवाइड कर सकें। अगर मोटी सेकेंडरी वॉल होती तो इतनी तेजी से डिवीजन हो ही नहीं पाता। अब ग्रोथ रेट को समझने के दो तरीके हैं। मान लो 2 पत्तियां हैं, दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ती हैं, तो उनका एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम हुआ, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ में पूरी कहानी अलग है। लीफ ए 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई, यानी डबल, तो ग्रोथ हुई 100%। वहीं लीफ बी 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई, मतलब सिर्फ 10% इंक्रीज। तो रिलेटिव ग्रोथ हमेशा इनिशियल साइज पर डिपेंड करती है। सिंपल। ग्रोथ के दो मैथमेटिकल पैटर्न्स भी होते हैं। एक है अरिथमेटिक ग्रोथ। यहां सेल डिवाइड होने के बाद एक बेटी सेल तो आगे डिवाइड करती है, लेकिन दूसरी मैच्योर हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ एक सीधी लाइन यानी लीनियर होता है। दूसरा है जियोमेट्रिक ग्रोथ। यहां दोनों बेटी सेल्स आगे डिवाइड करती हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसलिए इसका ग्राफ एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व बनता है। इसमें 3 फेज होते हैं, पहले धीरे धीरे लैग फेज, फिर तेजी से लॉग फेज, और आखिर में ग्रोथ रुक जाती है, जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। चलो अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और सेल के लेवल पे चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सेल्स स्पेशलाइज होते हैं, कैसे वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, और कैसे वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। ये साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, जब एक सेल मैच्योर होकर कोई स्पेसिफिक काम करने लगता है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन,
मान लो एक सेल डॉक्टर बन गया। अब अगर वो स्पेशल सेल वापस से अपनी डिवाइड करने की पावर हासिल कर ले तो उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, जैसे वो डॉक्टर वापस बच्चा बन गया। और अगर वो बच्चे जैसा सेल फिर से मैच्योर होकर एक स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर बन जाए तो उसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। सिंपल राइट? प्लांट की इसी अडेप्टेबिलिटी को, इस अमेजिंग पावर को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये प्लांट की वो एबिलिटी है जिससे वो एनवायरनमेंट या अपनी लाइफ के अलग अलग फेजेस के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को बदल सकता है। जैसे हम गर्मियां सर्दी के हिसाब से अडाप्ट करते हैं, वैसे ही प्लांट्स फिजिकली अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब डिफरेंट और फिली मतलब लीव्स। तो एक ही प्लांट पर अलग अलग शेप की पत्तियों का होना। ये दो रीजन से हो सकता है। एक तो लाइफ फेज के कारण, जैसे कॉटन और कोरिएंडर में बचपन की पत्तियां बड़े होने के बाद वाली पत्तियों से अलग दिखती हैं, या फिर एनवायरनमेंट के कारण, जैसे बटरकप में जमीन पर अलग तरह की पत्तियां और पानी के अंदर बिल्कुल अलग तरह की। चलो अब मिलते हैं उन केमिकल मैसेंजर्स से जो ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी PGRs। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो पावरफुल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और प्लांट की ग्रोथ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। 5 मेजर ग्रुप्स हैं PGRs के, और नीट के लिए इनका केमिकल नेचर याद रखना बहुत जरूरी है। ऑक्सिन्स होते हैं इंडोल कंपाउंड्स, जिबरेलिन्स होते हैं टर्पीन्स, साइटोकाइनिन्स होते हैं एडेनिन डेरिवेटिव्स, एब्सिसिक एसिड या ABA होता है कैरोटेनॉइड डेरिवेटिव, और सबसे यूनिक है इथिलीन जो कि एक गैस है। ये टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इन PGRs को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटर्स, जिसमें आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये सेल डिवीजन और फ्लावरिंग जैसे प्रोसेसेस को बढ़ावा देते हैं। दूसरे हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, जैसे एब्सिसिक एसिड। ये डॉर्मेंसी या पत्तियों के गिरने जैसे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। एथिलीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये दोनों में फिट हो सकता है, पर ज्यादातर इसको इनहिबिटर ही माना जाता है। इन हार्मोन्स की डिस्कवरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो शुरू हुई थी सिंपल ऑब्जर्वेशन से। चलो देखते हैं उन साइंटिस्ट्स और उनके एक्सपेरिमेंट्स को जिन्होंने इन पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स को ढूंढ निकाला। ऑक्सिन की कहानी शुरू हुई चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन से, जिन्होंने कैनेरी ग्रास को लाइट की तरफ मुड़ते हुए देखा। बाद में F.W. वेंट ने उस सब्सटेंस को सक्सेसफुली आइसोलेट किया। जिब्रेलिन की डिस्कवरी ई कुरोसावा ने की, जो राइस में होने वाली फूलिश सीडलिंग डिजीज पर काम कर रहे थे। और साइटोकाइनिन का पता तब चला जब देखा गया कि नारियल पानी प्लांट टिश्यू में सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर सकता है। इनहिबिटर्स की डिस्कवरी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। एब्सिसिक एसिड तो कमाल ही था। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग चीजें ढूंढी, इनहिबिटर B, एब्सेशन 2 और डॉर्मिन। और बाद में पता चला कि ये तीनों एक ही केमिकल हैं। और एथिलीन का रोल H.H. कजिन्स ने कंफर्म किया जब उन्होंने देखा कि पके हुए संतरे से निकली एक गैस कच्चे केलों को जल्दी पका रही थी। वो गैस ऑफ कोर्स एथिलीन थी। ओके, अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इतने सारे PGRs के इतने सारे फंक्शंस याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आपके लिए हम लाए हैं कुछ आसान से मनमोनिक्स, ताकि ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में चिपक जाएं। तो तैयार हो जाओ, चलो सीधे इन मेमोरी ट्रिक्स पर चलते हैं जो इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को एकदम सिंपल बना देंगे। चलो इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ऑक्सिन के लिए याद रखो, क्रिसमस पार आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। यह आपको जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्थेनोकॉर्पी, एपिकल डोमिनेंस, सेल डिवीजन, रूटिंग और फ्लावरिंग याद दिलाएगा। जिब्रेलिन के लिए बस GBR याद रखो, G से ग्रेप्स और गन्ना, B से बोल्टिंग, R से रोजेट हैबिट। साइटोकाइनिन के लिए सिंपल है, सेल डिवीजन इन शूट पार्ट्स जैसे लीव्स और शूट्स। ABA के लिए लाइन है, अब्बा क्लोज दूर इन स्ट्रेस, जो रिमाइंड करेगा कि ABA स्ट्रेस में स्टोमेटा को क्लोज करता है। और आखिर में इथाइलिन के लिए EMF, E से इथाइलिन, M से मोटा यानी लैटरल ग्रोथ और F से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन और फीमेलनेस। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड ऑन NEET 2027।